जॉब में सफलता नहीं मिलती है। जॉब में आप पीछे छूट के रह जाते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया है। जो पहले नौकरी जिसे मिल नहीं रहा था वो एक अलग समस्या था, लेकिन जॉब में जब आपको जॉब लग गया, आपको नौकरी मिल गया, लेकिन अब आपका समस्या ये है कि आपको तरक्की नहीं हो पाती है। जॉब में आप सबसे पीछे रह जाते हो, काम में आप सबसे वंचित रह जाते हो। यू आर इग्नोर्ड पर्सन। जॉब का क्षेत्र में ऐसा आपके साथ क्यों होता है? आपको ये तकलीफ तो होता है कि मेरे साथ जॉब में जो है मेरे को कोई वैल्यू नहीं है, मुझे ज़्यादा कदर नहीं है, मुझे ज़्यादा कोई प्रमोशन मिलता नहीं है, काफ़ी दिनों हो गया मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन कभी मुड़ के ये सोचा, कभी ये अपने ऊपर ये सोच के देखा कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? ये क्यों का जवाब कभी जानने का कोशिश किया? इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, हम जब कोई काम को ढूंढते हैं तो हमारा प्रचेष्टा, हमारा सदिच्छा, सब कुछ इकट्ठा होकर इस चीज को ढूंढते हैं। हम उस टाइम मजबूर हो जाते हैं और किसी तरह समझो कोई काम के साथ हमारा कोई कांटेक्ट बन गया, अच्छे कोई ऑफर मिल गया, हम उसके साथ जुड़ गए और वो काम हमें मिल भी गया, तो हम अपने आप को धन्य समझने लगते हैं और ये समझने लगते हैं कि चलो हमारा जो टारगेट था वो तो फुलफिल हो ही गया, जॉब तो हमें मिल ही गया, जॉब तो हमें अच्छी सैलरी के साथ मिल गया, काफ़ी फैसिलिटी के साथ, और अपने आप को काफ़ी, अपने आप के ऊपर काफ़ी गर्वित महसूस होता है कि चलो मैं काफ़ी ऊंचा बन गया, मैं तो मेरा बजट के हिसाब से अब जीने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन आगे चल के काफ़ी परेशानी ये हो जाता है जब सारे स्टाफ काम करने लग पड़ते हैं, सारे बंदे अपना अपना काम में गुजर रहा है और उनका दिन शुरू से लेकर आखिर तक वे व्यस्त रहते हैं काम करके। वो जब लौटते हैं तो उनका चेहरे पे एक हंसी रहता है, मुस्कुराहट रहता है, लेकिन आप है कि आपको परेशानी नजर आता है, आपको हमेशा शंका नजर आता है, आपका दिन जो है कटता नहीं है। आपको यही लगता है सुबह चाय पी लिए, अब दोपहर का खाने का वक्त कब आएगा? किसी तरह चलो, किसी तरह टाइम पास के दोपहर का खाने का वक्त भी आ गया। लंच करने के बाद थोड़ी देर के बाद उसके बाद फिर आपको मन सताता है कि जो शाम का चाय है वो चाय कब आएगा, कब 4 बजेगा, कब चाय मिलेगा। 4 बजे के बाद चाय पीने के बाद आपको फिर टाइम कटाना मुश्किल हो जाता है। आप चारों तरफ देखते हो सभी काम पे बिजी है, सभी अपना काम में अपने आप को झोंक चुका है, लेकिन पता नहीं आपसे कहाँ गलती हो चुका है। आप तो काम में इन्वॉल्व हो ही नहीं पाते हो, आप सिर्फ यहाँ वहाँ टाइम पास करते रहते हो, इसीलिए आपको एक एक पल भारी पड़ता है, आपका पूरा दिन काटना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर आप ये सोचते हो कि ये लोग कितना पागल है, ये अपने आप का पूरा समय जो है वो काम पे नष्ट कर रहा है, अपने काम में कोई भी पर्सनल मजा के चीज में ये नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कंपनी के काम में बिजी है। वो तो बेवकूफ है, आप ही चालाक हो ना, सबसे समझदार तो आपको लगता है कि आप काफी समझदार हो, कंपनी से पगार भी लेते हो और आपका पूरा जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि काम ना करें, सिर्फ बैठे बैठे पैसा ले लें और किसी तरह दिन को बिता दें। लेकिन आपने कभी ये बात सोचा है कि इस तरह से दिन बीतते नहीं बीतता है? आपको कभी ये नहीं लगता है कि दूसरा का दिन शुरुआत होते ही उनको पता भी नहीं चलता कि कैसे शाम हो गया है, कैसे जाने का वक्त हो गया है, और वो जाते वक्त उनका चेहरे में देखना एक मुस्कुराहट रहता है। भले ही वो थक जाता है, वो परेशान काम में बिल्कुल थक जाता है, लेकिन फिर भी चेहरे में एक सुंदर सा खूबसूरत सा मुस्कुराहट लेके वो घर जाता है। लेकिन आप तो तरोताजा होके अपने ही खुशी में, अपने ही सोशल मीडिया में, आपका जो चीज मनोरंजन का है उसमें आपने व्यतीत किया, बस सिर्फ दूसरे का नजर बचाते कुचाते आपने ये काम किया। लेकिन क्या आपका समय दिन अच्छी तरह बीता? नहीं बीता। आपका पूरा दिन जो है वो बिताने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ा। आपको हमेशा ये सोचना पड़ रहा है कि चाय के बाद कब लंच होगा, लंच के बाद कब फिर से चाय होगा, और कब चाय के बाद फिर कब छुट्टी होगा। इसी फिराक में आप रहते हो, बार बार घड़ी आप देखते हो, दूसरा नहीं देखता है।
और आपको क्या लगता है यूं ही कट जाएगा? एक दिन तो कट जाएगा, हफ्ता भी कट जाएगा, महीना भी कट जाएगा, लेकिन क्या सालों साल ऐसे ही कटना संभव है? कभी सोच के देखा? आपका ये साल कभी नहीं कटने वाला है। आप धीरे धीरे पिछड़े हुए हो, आप उनका इग्नोरेड पर्सन हो गए हो। मैनेजमेंट को शुरू से ये दिख नहीं रहा है। ऐसा गलती कभी भूल कर भी मत सोचना कि मैनेजमेंट देख नहीं पाता है। वो तो अपना केबिन में बैठे रहता है, उन्हें कहाँ खबर कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो भी छोटा मोटा कुछ काम है वो तो आप किसी तरह निपटा के बस दे देते हो और आप उनके नज़र में थोड़ा सा बच जाते हो। और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया, आपने बहुत बड़ा चालाकी का काम कर दिया और यूं दिन बीत जाएगा और आपको टाइमली सैलरी जो है वो मिल जाएगा। दोस्तों, ये गलतफहमी त्यागिए। अगर आपको सही में इस मार्केट में, इस फील्ड में पैर टिका के रहना है तो ये गलतफहमी बिल्कुल आज ही त्याग दीजिए और सबसे पहले देखिए उनके तरफ जो काम में बिजी है वो क्या ऐसा काम करता है। आप जाइए उनके पास खुला मन लेके और बोलिए, अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दीजिए, मैं कर दूंगा। बता दीजिए ना ये कैसे करना है, मैं करके दूंगा सर आपको। अब बॉस के पास नहीं, अब उनके पास जाइए। वो छोटा रहने दो, आपसे पोस्ट में बड़ा रहने दो, एज में भी बड़ा या छोटे से कोई संबंध नहीं, आप सिर्फ काम के ऊपर फोकस कीजिए। उनको जाके सीधा बोलिए या कोई काम खुद लीजिए, अपना लोड आप जाके ऐसा बोल सकते हो कि सर आपके पास तो बहुत काम है, आप तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड से घिरे हुए हो, थोड़ा काम मुझे भी दे दिया करो, मैं भी थोड़ा सा काम कर लूँगा, आपको भी थोड़ा सा हाथ बढ़ जाएगा और मेरा भी थोड़ा टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। इससे आप क्या हो जाओगे, आप उनके सामने ओपन माइंडेड हो जाओगे, वो भी खुश हो जाएगा कि बंदा सामने से आया, तो वो आपको काम देगा। नहीं दिया तो फिर भी आपको दूसरा से काम मांग के लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो दिन गया कि आप बैठे बैठे कुर्सी पे बैठोगे और महीना खत्म होते ही आपको पगार मिल जाएगा। 1-2 महीना मिल भी गया गलती से, समझो, अगर मिला तो गलती से मिलेगा, लेकिन ये उम्र भर चलेगा नहीं। और आप फिर कोसते भी हो, आपका मंसूबा देखिए, आप फिर कोसते भी हो कि जब प्रमोशन का बात आता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जब मैनेजमेंट ये फैसला लेती है कि स्टाफ के ऊपर किसका क्या इंक्रीमेंट किया जाए, किसका क्या प्रमोशन किया जाए, आप अगर कम रहते हो, पीछे रहते हो, आपको थोड़ा अपमानित महसूस होने लग पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जाती हुआ है। आप दूसरे से सीनियर हो, एज में सीनियर हो, एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो आपसे कम उम्र का है उन्हें प्रमोशन मिल गया, आपको सिर्फ कुछ ही पैसा का, कुछ ही रुपया का इंक्रीमेंट मिला है, आप काफ़ी मानित महसूस करते हो, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हो। और लेना आपके लिए बस आपकी बस की बात है ही नहीं। आप कितना भी गुस्सा हो जाओ, आप कितना भी ईगो हार्ट हो जाओ, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। आप एक्शन लेने के लायक एक्चुअली हो ही नहीं। क्यों? देखो दोस्तों, आपको हो सकता है कि मेरा ये बात थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन कड़वा बात होना बेहद जरूरी है। तभी आपका चेतना जगेगा, आपका भीतर का वो अंतरात्मा जगेगा, और अंतरात्मा जिस दिन जगेगा आप अपना वो रवैया छोड़ दोगे। देखो दोस्तों, जिस तरह जो काम आज आप करते आए हो आज तक, वही काम आप आगे भी करता गया तो रिजल्ट भी वही आने वाला है जो अब तक आपको मिलता रहा। इससे ज़्यादा कुछ भी उम्मीद मत लगाना। ऐसा ही मत समझ लेना कि यूं ही आप दिन पास करते जाओगे, दिन बिताते जाओगे और आपके साथ कुछ भला भला चीज होते रहेगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका सैलरी बढ़ जाएगा। नहीं, ये गलतफहमी में मत रहना। आपको अगर सैलरी बढ़वाना है तो आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर कार्रवाई करना है। आपको, आप जिस क्षेत्र का हो, जिस भी क्षेत्र का हो, मुझे नहीं मालूम आप किस फील्ड का हो, आप अगर ऑफिशियल फील्ड का हो, आप अगर फील्ड वर्कर हो, जो भी फील्ड का आप हो, उस क्षेत्र में आपको माहिर बनना है, आपको एक्सपर्ट बनना है। यू नीड टू एक्सपर्ट, यू नीड टू डेवलप योर स्किल। आप अच्छा कोई किताब पढ़ो, आपका रिलेटेड कोई किताब पढ़ो। अगर आप अकाउंटेंट हो, स्टोर पर्सन हो, जो भी HR पर्सन हो, किताब पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नॉलेज हासिल करो, अपने काम में एक्सपर्ट बनो। अगर आपको नहीं आता है, जिसको आता है उससे पूछो, पूछ के सीख लो। सीख लेने के बाद खुद में वो इम्प्लीमेंट करो और उस चीज़ को करते रहो। आपको ऐसा लग सकता है कि मैनेजमेंट को ये सब बात का कहाँ पता, हम इतना मेहनत करेंगे वो तो मेरा सैलरी उतना का उतना ही देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप काम जो करोगे, मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं से वो पता चल ही जाता है। ये चीज़ तो ऐसा संक्रामक चीज़ है, आप चाहे टाइम पास कर रहे हो उसको भी ज्ञान उनको है,
आप चाहे काम सही में काम अपने आप को नियोजित करके काम कर रहे हो, उनका भी जानकारी उन्हें हो ही जाता है। कोई बोलने वाला नहीं रहता है। ये तो एक संक्रामक चीज है। अगर अच्छा करोगे उसका भी संक्रमण होता है, बुरा करोगे तो उसका भी होता है। तो आप इस बात का फिक्र मत करना, वो चीज कैसे ना कैसे हो ही जाता है। जब आप इंटरव्यू में आए थे तब आपका जो इफोर्ट था, आज वो इफोर्ट नहीं है। उस टाइम नौकरी पाने के लिए आपने जो एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था, आज वो चोटी एड़ी का जोड़ आपका नहीं रहा। आप तो बस एक कुर्सी में बैठ गए और यूँ सोचने लगे कि बस किसी तरह बीत जाए दिन और अपना सैलरी आते रहें, अपना हिसाब से घर परिवार बस चलते रहें और यूं ही मजे से कटते रहें। नहीं, मजे से नहीं कटेगा। आपका दिन ही कटना मुश्किल हो जाएगा। आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, कैसे दिन कट जाएगा? आप काम करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा 8 घंटा कैसे बीत गया है। 8 घंटा आपके लिए 10-15 मिनट जैसे लगेगा। तब समझ लेना कि आप अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक चुके हो। और फिर खुशी भी होगा। घर जाते समय आपको इतना ये सब बात याद आएगा, आज मैंने ये काम कर दिया, आज मैंने इतना बड़ा बड़ा सब वाउचर बुक कर दिया, आज मैंने जीएसटी का ये वर्किंग कर दिया। आपका अगर फील्ड वर्क है तो आप बोल सकते हो कि भाई मैंने कंस्ट्रक्ट, आज मैं इतना बड़ा बड़ा स्लैब कास्टिंग कर चुका हूँ, आज मैं 5-10 कॉलम इसका जो फुटिंग है वो फुटिंग मैंने सब का सब कंप्लीट कर चुका हूँ। ये आपको अच्छा एक एहसास दिलाएगा। आप अपने ऊपर जब तक काम नहीं करते हो तो आप पीछे की तरफ बढ़ते रहते हो। ये मत समझ लेना कि मैं अगर कुछ तरक्की नहीं किया तो आप उसी जगह पे रुके हुए हो। नहीं, आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप जगह पे रुके होने से क्या होगा, दूसरा तो आगे बढ़ गया। दूसरा आगे बढ़ जाने के मतलब आप पीछे ही हो गए हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात सताता है कि आपके साथ नाइंसाफी होता है, आप हमेशा किस्मत का मारा हो, बॉस लोग जो है वो आपके ऊपर नाइंसाफी करते रहता है, तो ये गलतफहमी त्याग दो। आपके साथ आप खुद नाइंसाफी कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आज ही आप उठ के खड़े हो जाओ और काम के ऊपर झोंक दो, काम दूसरे से मांग के लो और काम में इतना इन्वॉल्व हो जाओ, उस काम में इतना आप इन्वॉल्व हो जाओ। देखना उस काम में जो मजा आप कहीं और ढूंढ रहे थे, सोशल मीडिया में ढूंढ रहे थे, वही मजा आपको काम देगा और साथ में काम भी होते जाएगा, काम में मजा भी मिलेगा। आपका समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। एक बार इस तरह से जिंदगी को परिवर्तन करके तो देखो, आप देख लेना पहले से आप कितना बेहतर हो गए हो, कितना खुशहाल हो गए हो। अब अगर मैनेजमेंट आपको पैसा कम भी दिया, इस साल समझो आपका इंक्रीमेंट नहीं भी दिया, तो भी आपको कोई दुख नहीं होगा। आप किस बात का, आप देख लेना आपका वो काम जो है ना, वही आपको खुशी देगा कि मैं तो अपना काम में माहिर हो चुका हूँ, ये लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है, क्योंकि इतना काम मैं करता हूँ, ये काम कोई और नहीं करता। बस लोगों को अपने ऊपर डिपेंडार बना दीजिए, खुद किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होके मत रहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आने वाला दिन में और भी इसी तरह आपको अच्छे वीडियो आपको एक मदद करेगा, आपको एक दिशा मिल सकेगा। तो आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।